वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जितना लोगों को सम्मान दे रहे हैं कि उतना सम्मान कोई पार्टियां नहीं दे पाई। विश्वकर्मा समाज को बढ़ाने की बात तो सर्वप्रथम बढ़ाने का दिया तो भाई बाबूजी माननीय छेदीलाल विश्वकर्मा जी ने उठाया था जी। अब आप उसके बाद बयान दे दिया। उसके बाद छेदी बाबूजी जो मान ली उनका जो संगठन था दी अखिल विश्वकर्मा जी हाँ महासभा, ठीक है। लेकिन उनका अंतिम भी बयान सुने होंगे जी हाँ। मरते दम तक उन्होंने यही कहा कि वीरेंद्र जी से काफी जमती जी हाँ जी। उन्होंने कहा कि मैं तो समाज के लोगों से यही कहूंगा कि विश्वकर्मा समाज में अब ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो विश्वकर्मा समाज को इतना जागरूक कर दिया और विश्वकर्मा समाज को जोड़ के अन्य समाज को जोड़ रहा है। मेन उद्देश्य डॉक्टर साहब का यह है कि हमारे समाज के भाई लड़े और जीते, लोकसभा में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे। जब वहां पहुंचेंगे तो हमारे समाज की आवाज को उठाएंगे। और रहमो करम पे बनाया गया विधायक सांसद मंत्री कभी समाज की आवाज को नहीं उठाएगा, वो पार्टी की आवाज को उठाएगा। पार्टी जो समाज भाजपा की ओर है, सपा की ओर है, कांग्रेस के ऊपर है, तो इससे गलत फहमी न रही है। समाज जो है एलएसपी के साथ है, वो रहेगा और रहता रहेगा। विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र एकत्रित हो जाए। और अभी तक तो हमारे पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी, हमारा मकान नहीं था, हम लोग किराए के रूम में रह रहे थे। अब तो भाई डॉक्टर साहब ने एक पेड़ भी लगा दिया और एक आवास भी अपना तैयार कर दिया। तो अगर उन्होंने झोपड़ी तैयार किया है तो उसको महल बनाने की जिम्मेदारी हम सब भाइयों। क्या कहिएगा भाई? देखिए सोनभद्र तो मैं गया नहीं था, लेकिन जो चीज मीडिया और फेसबुक व्हाट्सएप पर दिख रहा है उससे तो डॉक्टर साहब कहीं ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। सब पे भारी पड़ रहे हैं। आपके सभी नेताओं के ऊपर की नहीं, सभी नेताओं के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। भैया लोग नमस्कार, हम रघु विश्वकर्मा। इस समय हम प्रयागराज जिले में और आज हमारे बीच में बड़े भाई युवा समाज से भी सामाजिक आदमी, बहुत बहुत स्वागत है सर। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अपना नाम? हमारा नाम ज्ञानचंद विश्वकर्मा है जी। देखा जाए प्रयागराज में कोई भी काम होता है, कोई भी समाज में घटना होता है तो आपको सूचना पहले मिलता है भैया। जब हमको सूचना मिलती है तो मैं समाज के भाइयों के साथ में खड़ा रहता हूं और उसका निस्तारण करने का भरपूर प्रयास करता हूं। अच्छा, कौन सा क्षेत्र आपका पड़ता है? ये हमारा है फूलपुर विधानसभा। अच्छा, प्रयागराज में है फूलपुर विधानसभा है। बिल्कुल। और लोकसभा भी फूलपुर है। लोकसभा भी फूलपुर? जी हाँ। मतलब विधानसभा भी फूलपुर और लोकसभा भी फूलपुर है। अच्छा, देखा जाए जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें से उत्तर प्रदेश में किसकी ज्यादा चर्चा है? अभी लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेके क्या कहिएगा? ये लखनऊ में जो एलएसपी पार्टी का कार्यक्रम हुआ है भाई, वो तो एक शानदार कार्यक्रम था और उसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अन्य समाज के लोग भी गए थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई एलएसपी पार्टी इस समय बहुत तेजी से उभरती हुई नजर आ रही है। और एलएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जितना लोगों को सम्मान दे रहे हैं कि उतना सम्मान कोई पार्टियां नहीं दे पाई। नहीं दे जी। अच्छा, उनका जो बोलने का स्वभाव है आपको ऐसा लगता है? कितने दिन से आप जुड़े हैं? भाई डॉक्टर साहब से तो लमसम मान चलिए कि मैं 4 या 5 साल से जुड़ा हुआ। कैसा लगा? कुछ अभी टूट में बहुत से लोग आते हैं कि भैया 2 साल 1 साल में टिकते नहीं, चल जाते हैं। भाई देखिए, डॉक्टर साहब सबसे पहला काम तो उनका बोलने का एक दूसरा तजुर्बा है। वो लोगों को जितना सम्मान दे सकते हैं आज तक हमें उम्मीद है कि विश्वकर्मा समाज में कोई नेता सम्मान नहीं दिया जितना डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने दिया है सबको, उतना कोई नेता सम्मान। मतलब आप वो अपने समाज के लिए बोल रहे हैं? जी हाँ। कि आपके समाज का सम्मान डॉक्टर साहब? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, क्या लगता है देखा जाए 100% की बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से भाजपा के अपने सामाजिक नेता बोलते हैं, सबक बोलते हैं कि विश्वकर्मा समाज जो है ये 99% बीजेपी में। भाई विश्वकर्मा समाज कहाँ है ये तो 2027 का चुनाव बताएगा। 2027 का चुनाव बताएगा कि विश्वकर्मा समाज समाजवादी पार्टी में है कि एलएसपी पार्टी में है कि बीजेपी में है। वो तो 27 का चुनाव निर्णय करेगा। अच्छा, इस समय क्या दिख रहा है आपको? इस समय तो भाई हमारे हिसाब से कम मान के चलिए कि कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 15 से 20 हजार विश्वकर्मा समाज का वोटर्स न हो। नहीं, तो सिद्धू भाई क्या बता रहे हैं? 5 भाई को नाम लीजिए। भाई वही तो हम बता रहे हैं ना। जैसे कि आपने विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र। हाँ, 5 पुत्र हैं, लोहार, बड़ाई, सोनार, ठटेरा, खसेरा और कुम्हार, ठीक है जी हाँ। अगर ये 5 मिल जाए तो अच्छी बात है। 25 से 15 हजार ज्यादा है आपकी। जी हाँ, और ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, तो फिर भी आपको जो राजनीतिक पार्टी भाव नहीं देती है उसको अब क्या कहिएगा? भाई देखिए, सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो हमारे समाज के नेता ही उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। सबसे पहला काम ये है कि अगर किसी को टिकट मिलेगा
तो समाज का नेता यही सोचेगा कि यार अगर ये जीत जाएगा तो हमसे बड़ा नेता हो जाएगा, हाँ। तो ऐसा करो इसका पैरवी काट लो, पैसे काट दो। वो आगे नहीं बढ़ाएंगे उनको। वो अगर हम लोग सोचे हैं कि हमारे भाई को टिकट मिल रहा है, हमारे समाज के नेता को टिकट मिल रहा है, ये भाई हमारा जीतेगा, सदन में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, ये हमारे समाज की आवाज को उठाएगा, लेकिन हमारे समाज के नेता उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ। हाथ पकड़ के ऊपर नहीं खींचेंगे, उनका पैर पकड़ के नीचे खींचने में लगे हुए हैं कि अगर लोकसभा और विधानसभा में जाएगा तो ये हमसे बड़ा नेता हो जाएगा जी। इसलिए लोग उनको जाने नहीं देते। कहीं से अगर किसी को टिकट भी मिल रहा है तो अपने समाज का ही बंदा मिलके उसको नीचे गिरा देगा कि ऐसा करो इसका टिकट कटवा दो भैया, नहीं तो ये जीत के आगे भाग अच्छा, जाएगा। क्या लगता है जिस तरह आज की राजनीतिक है, पॉलिटिक्स में आपके समाज के अधिकतर समर्थन किस पार्टी को हो जा रहा है? भैया अधिकतर समर्थन तो इस समय एलएसपी पार्टी से युवा वर्ग ज्यादा, युवा वर्ग। हाँ। उत्तर प्रदेश। जी हाँ। अच्छा, देखा जाए बहुत से राजनीतिक पार्टियों में हलचल है, जो 9 नवंबर के बाद दूसरा कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम चली रहा है। सोनभद्र में कार्यक्रम कैसा था? सब गाड़ी का काफिला जिस तरह गूंजा, वो पूरा इस समय चर्चक विषय बना है, क्या कहिएगा? भाई देखिए, सोनभद्र तो मैं गया नहीं था, हाँ। लेकिन जो चीज मीडिया और फेसबुक व्हाट्सएप पर दिख रहा है उससे तो डॉक्टर साहब कहीं ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, सब पे भारी पड़ रहे हैं। आपके सभी नेताओं के ऊपर की? नहीं, सभी नेताओं के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, सभी नेताओं के ऊपर। अच्छा, इस समय कहीं भी अगर विश्वकर्मा समाज के साथ कोई कांड हो रहा है हाँ। तो सर्वप्रथम डॉक्टर साहब साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। खड़े दिखाई। जी हाँ। अच्छा, देखा जाए तो सभी की राजनीतिक पार्टी है, सभी वर्ग उसमें है, लेकिन आपका समाज की बात आती है तो जहाँ पे कोई कांड आता है, जैसे आप ही जान लीजिए अभी कांड हुआ था तो अयोध्या में जिस तरह मार दिया गया चाकू से, और अभी मैनपुरी जो 12 गोली मार दिया गया था विश्वकर्मा वंशी को। जी, क्या कहिएगा इस सरकार में जो आपके समाज में कांड हो रहा है, इससे कैसे छुटकारा पाएगा समाज आपका? भाई इससे छुटकारा मिलने का एक ही है कि हमारे विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र एकत्रित हो जाएं। और अभी तक तो हमारे पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी, हमारा मकान नहीं था, हम लोग किराए के रूम में रह रहे थे। अब तो भाई डॉक्टर साहब ने एक पेड़ भी लगा दिया और एक आवास भी अपना तैयार कर दिया। हाँ, तो अगर उन्होंने झोपड़ी तैयार किया है तो उसको महल बनाने की जिम्मेदारी हम सब भाइयों की है, हम सब के भाई। जी हाँ। अगर हम लोग सब एकत्रित हो जाएंगे तो हमारा कोई भी समाज का भाई, 5 पुत्र में या अन्य समाज का कोई भी भाई अगर लोकसभा या विधानसभा में जाएगा तो हमारे समाज की आवाज को उठाएगा। जब हमारे समाज की आवाज लोकसभा या विधानसभा भवन में उठेगी तो हमारे समाज के ऊपर होने वाला अत्याचार कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, आप 4-5 साल से जुड़े हैं, एक मैटर याद आ रहा है, जो आपके समाज पे जब विश्वकर्मा पूरा घर सफा कर दिया गया था, उस दौरान पे हम भी थे। जी हाँ। नेताजी कानपुर में गए थे और फतेहपुर पहुंचे थे, लेकिन उनकी वाइफ को पैरालाइज जो लघुआ मार दिया था, हिंदू समाज ले गए अपनी वाइफ को छोड़ के। भाई देखिए, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, उनकी सोच ये है कि हमारा भाई जब सदन में जाएगा, डॉक्टर साहब रहे या न रहे, लेकिन अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर साहब आज हैं, और उसके बाद लोग उनको पैसा दे देंगे, इधर उधर करके पार्टी बंद कर देंगे। तो डॉक्टर साहब की सोच ये है कि हम रहें या न रहें, लेकिन हमारी पार्टी आगे बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। अच्छा, बड़ा मुद्दा है सर, अपनी वाइफ को छोड़ के कोई समाज ले गए। जी हाँ। तो ये क्या कहिएगा समाज से? भाई मैं तो समाज के लोगों से यही कहूंगा कि विश्वकर्मा समाज में अब ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो विश्वकर्मा समाज को इतना जागरूक कर दिया और विश्वकर्मा समाज को जोड़ के अन्य समाज को जोड़ रहा है। मेन उद्देश्य डॉक्टर साहब का ये है कि हमारे समाज के भाई लड़े और जीते, लोकसभा में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे। जब वहां पहुंचेंगे तो हमारे समाज की आवाज को उठाएंगे। और रहमो करम पे बनाया गया विधायक, सांसद, मंत्री कभी समाज की आवाज को नहीं उठाएगा, वो पार्टी की आवाज को उठाएगा। पार्टी। अच्छा, बहुत से आपके समाज में बहुत से लोग भी हैं, बने हैं, जो आपने कहा, तो क्या लगता है जो 27 का चुनाव है? जी हाँ। 27 का चुनाव कैसे रहेगा? भाई 27 का चुनाव हम लोग बहुत दमदारी से लड़ेंगे, बहुत दमदारी से लड़ेंगे। एलएसपी पार्टी बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेगी। अरे प्रयागराज में काफी बार आ चुके हैं, तो प्रयागराज में कैसा रुतबा है आपके समाज के बीच? भाई हमारा समाज में तो इस समय मान के चलिए कि मान चलिए 12 विधानसभा में कम से कम 1.5 से 1.25 लाख वोटर्स हैं।
जिसमें से हो सकता है थोड़ा बहुत वोट विश्वकर्मा समाज का कट जाए, नहीं पूरा विश्वकर्मा समाज के पांचों पुत्र एलएसपी पार्टी के साथ में है। एलएसपी सर, जी हाँ। अच्छा, क्या रहेगा 2027 का आपने बता दिया था। अच्छा, जो हमने टॉपिक किया ना विश्वकर्मा जी के, जो लोहार और बढ़ई सुनार, जी हाँ। क्या इनमें जब तक बेटी रोटी का रिश्ता नहीं होगा, जब तक समाज कैसे एकजुट होगा? तो आपके नेताजी बार बार यही बोलते हैं कि बेटी रोटी का रिश्ता हो। भाई होना चाहिए, होना चाहिए। क्या सुनार लोग करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। अभी देखिए पूर्व डीजीपी, हाँ, उदाहरण आप दे रहे हैं। जी हाँ, माननीय पूर्व डीजीपी माननीय राजकुमार विश्वकर्मा जी, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता, ये क्या कहते हैं, मनीष वर्मा जी, जो यहाँ के डीएम भी हैं, उनसे किए। भाई अगर बड़े लोग करते हैं तो छोटे लोग जो है क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर सब लोग चाहेंगे तो हो सकता है। अब आगे क्या तैयारी है सर? अब आगे भाई यही विधानसभा का चुनाव आ रहा है। सर्वप्रथम तो विधानसभा से पहले ये पंचायती चुनाव, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान। मैं तो अपने सर्व समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, विश्वकर्मा भगवान के पांचों पुत्रों से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना आप लोग चढ़ करके, बढ़ करके आप लोग हिस्सेदारी लीजिए। जी भाई, अगर हम प्रधान बनेंगे, हमारा भाई बीडीसी बनेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेगा, ब्लॉक प्रमुख बनेगा, तो हमारे समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को आवाज उठाएगा, हर जगह आवाज उठाएगा वो। बिल्कुल साथियों, जैसा कि हम प्रयागराज के किस क्षेत्र में है, बिरुई ग्राम सभा में है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने जो टॉपिक किया था सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुआ, और सामाजिक मुद्दे में कौन सा नेता आगे चल रहा है, सामाजिक मुद्दों में कौन सा नेता समाज में अच्छा काम कर रहा है, और जो राजनीतिक पार्टी के दम पे नेता बने हैं उनको अच्छा बड़ा बयान दिए हैं कि अब जो समाज भाजपा की ओर है, सपा की ओर है, कांग्रेस के ऊपर है, तो इससे गलत फहमी में न रहिए। समाज जो है एलएसपी के साथ है, वो रहेगा और रहता रहेगा, क्योंकि समाज को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, अभी तक। जी हाँ। तो इसलिए जो ज्ञानचंद विश्वकर्मा जी जो एक कर्मठ है, सामाजिक है, उनसे सिर्फ हमने सामाजिक मुद्दों पे ही चर्चा किया। हमारा उद्देश्य ये है कि जो विश्वकर्मा वंशी है एकजुट हो अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, क्योंकि देखा जाए समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, अत्याचार दिन दहाड़े, अच्छा देखते होंगे आए दिन आपके पास फोन आता है, कहीं जमीन कब्जा, कुछ भी हो रहा जा रहा है। जी हाँ, क्या कहिएगा? आखिरी सवाल भाई, देखिए जब तक हमारा विश्वकर्मा समाज के पांचों पुत्र एकत्रित नहीं होंगे, तब तक हमारे समाज पर अत्याचार होता रहेगा। जिस दिन हमारे विश्वकर्मा भगवान के पांचों पुत्र एकत्रित हो जाएंगे और लोकसभा और विधानसभा में जाएंगे, हमारे समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार की आवाज को उठाएंगे, तो चाहे जो भी सरकार हो, वो सरकार हमारे समाज का भला करेगी। बिल्कुल साथियों, एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर ठीक है जो भी विश्वकर्मा वंशी थोड़े घमंड में ईगो है, तो उसको बताना चाहेंगे कि अगर हम मान ले बड़े हैं, हम छोटे हैं, बड़े भाई हमको एक थप्पड़ मार देंगे, हम भी बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि हमारे भाई हैं। अगर आप लोग ऐसे लड़ते झगड़ते रहोगे तो आप अपना अस्तित्व खत्म करने में लगे हुए हो, अस्तित्व खत्म भी हो जाएगा। आप यही नहीं जान पाओगे कि हम किनके वंशी हैं, और आप आपस में ही ईगो बड़े हो कि मैं इनसे बड़ा हूं, मैं क्यों इनका पैर छूं। अरे भाई, आपके भाई है, हम लोग भाईचारा। योगी जी के एक बयान था, योगी जी जो आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक आप ही को संदेश दिया है कि बटोगे तो कटोगे। जी हाँ, क्या कहिएगा? भाई बटोगे तो कटोगे, और इस समय कोई बटा तो है नहीं। नहीं, आपके समाज की बात कर रहे हैं, आप ही समाज के संदेश दिया गया है, तो भाई हमारा समाज तो वैसे बिखरा हुआ है ना। इसलिए कहीं कोई बसपा में है, कहीं कोई सपा में है, कहीं कोई बीजेपी में है, कहीं कोई कांग्रेस में है। इज्जत तो जब बटे हैं तो वो कट रहे हैं, उनका कौन सुनेगा भाई? जब सब लोग एकत्रित रहोगे तो सब लोग सुनेंगे आपकी। अच्छा, कोई राजनीतिक पार्टी में आपकी इज्जत है कि नहीं? भाई देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी का जो है प्रयागराज का जिला उपाध्यक्ष हूँ इस समय। जी हाँ, उसके बाद नहीं, वो क्या कहते हैं, पिछड़ा प्रकोष्ठ के। अच्छा। और उसके बाद जो है अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी हूँ। कार्यवाहक? जी हाँ, जी, आपके समाज के जिला अध्यक्ष। जी हाँ। और उसके बाद रही विश्वकर्मा समाज को बढ़ाने की बात, तो सर्वप्रथम बढ़ाने का जिला तो भाई बाबूजी माननीय छेदीलाल विश्वकर्मा जी ने उठाया था। जी, अब आप उसके बाद बयान दे दिया। उसके बाद छेदी बाबूजी जो मान ली उनका जो संगठन था दी अखिल विश्वकर्मा जी हाँ महासभा, ठीक है।
लेकिन उनका अंतिम भी बयान सुने होंगे। जी हाँ, मरते दम तक उन्होंने यही कहा कि वृंदा जी से काफी जमती थी। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने कहा कि मेरा ये एक आखिरी कार्यक्रम है। क्या कहिएगा, सुने होंगे बयान। भाई देखिए, हमने उनका तो जो बयान सपना था, क्या हमने आप तो पूरा बयान करेंगे? सुना नहीं था। लोग बता रहे थे जी। कि बाबूजी का कहना है कि भाई अगर सब लोग एकत्रित हो जाएंगे तो हमारे समाज की सरकार बन जाएगी। अच्छा, नहीं, बाबूजी का क्या कहिएगा, जो उनका सपना था क्या वीरेंद्र विश्वकर्मा जी पूरा करेंगे? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। अच्छा, सपना जो उनका, बहुत से राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या उनको वो पूरा करेंगे कि आपके नेता पूरा करेंगे? नहीं, जो सपना हमारे बाबूजी ने सजाया था वो हमारे समाज के नेता पूरा करेंगे। दूसरे समाज की पार्टी कभी नहीं करेगी, नहीं करेंगे। दूसरे समाज का नेता नहीं करेगा। जो करेगा वो हमारे समाज का नेता करेगा, दूसरे समाज का नेता कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। अच्छा, देखा जाए उनके, चलिए इस पर राजनीतिक नहीं करते, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि समाज को जागरूक करना। अब हमारा भाई, क्योंकि बिहार चुनाव देख लिए हैं, जी हाँ, 9% की आबादी थी विश्वकर्मा वंशियों की, लेकिन लोहार बढ़ाई करने में एक टिकट नहीं मिला। एक टिकट नहीं मिला। यही देन है साथियों, बटोगे तो कटोगे। इसलिए अब यूपी का माहौल है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग यहाँ पे एकजुट हो रहिए। ठीक है भाई, कोई भी समाज का है, अच्छी बात, राजनीति करे, समाज की आवाज उठाए, लेकिन जब बात आए समाज के सम्मान की तो अपने भाई के साथ दे। क्योंकि जो नेता संघर्ष कर रहा है, समाज में चल रहा है, अगर वो चलना बंद कर देगा ना, वास्तव में विश्वकर्मा वंशियों का कहीं कदर नहीं होगा। लिखित लकीर। जी हाँ। और मैं अभी और भी लोगों से बातचीत करूंगा, तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।